विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वीर उर्वरा धरती जिसको कहते राजस्थान, मुक्त भाव से बांट रहा है 24 में अब ज्ञान। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये। चाहे महल अमीरों के हो या निर्धन की घानी, भेद नहीं करती है इज्जत या शिक्षा की यादें। द्वार खुले हैं इस मंदिर के, सरल प्रवेश नियम है। मिले उच्च शिक्षा वंचित को अवसर बहुत सुगम है। ज्ञान यज्ञ की संविधा मिलना हुआ बहुत आसान, मुक्त भाव से बांट रहा है 24 में अब ज्ञान। सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये। सुविधाओं की सरिता बहती बना नवल इतिहास, है जनतंत्रीकरण ज्ञान का जनता का विश्वास। नव आशाएं नई दिशाएं नई नई तकनीक, जन जन में शिक्षा प्रसार की हामी इसने ली। तपोभूमि नवशोधों का होता है सम्मान, मुक्त भाव से बांट रहा है 24 में अब ज्ञान। सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये। मोर पपी है कोयल का स्वर, हरी भरी लतिकाएं। चंबल की कलकल संग बहती शीतल मंद हवाएं। गोद प्रकृति की बसा भुवन जीवन संगीत सुनाए। नई भोर का नव सूरज बन नूतन अलग जगाए। विद्या का यह प्रांगण करता है सबका आह्वान, मुक्त भाव से बांट रहा है 24 में अब ज्ञान। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये, सावित्र्याय विमुक्तये। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो माननीय राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को शुभारंभ करने की अनुमति हेतु निवेदन करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा की जाए एवं विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए? मेरी अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से पिछले दीक्षांत समारोह के बाद से अब तक की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय राज्यपाल एवं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, विशेषाधिकारी डॉक्टर अजय शंकर
विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल, आयोजना मंडल एवं विद्या परिषद के माननीय सदस्यगण, अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, सभी उपस्थित महानुभाव, प्रिय विद्यार्थियों एवं इस विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम माननीय राज्यपाल महोदय का इस पावन अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। वास्तव में आप सच्चे राष्ट्रवादी और कुशल प्रशासक रहे हैं। आपको इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। आप हमारे मार्गदर्शन के मुख्य स्रोत हैं। आपका आगमन अत्यंत प्रेरणादायी है। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। देश में दूरस्थ शिक्षा पद्धति के प्रसार एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु अनवरत रूप से कार्यरत प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी का आज इस दीक्षांत समारोह में दीक्षांत भाषण प्रदान करने के लिए आगमन हुआ है। प्रोफेसर नागेश्वर राव दूरस्थ शिक्षा पद्धति के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाला दीक्षांत भाषण से हम सभी दूरस्थ शिक्षा के नए आयामों से परिचित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महोदय, आपके आगमन से हम सभी अभिभूत हैं। आपका इस अवसर पर हम हृदय से स्वागत करते हैं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय आज 10वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के लिए गौरवशाली अवसर है, क्योंकि आज का दिन विश्वविद्यालय परिवार के लिए अपने विद्यार्थियों द्वारा अर्जित शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रसन्न होने के साथ साथ इस एक वर्ष के कालखंड की उपलब्धियों पर चिंतन मनन कर भावी योजना निर्माण का भी है। आज हमारे विविध शैक्षिक कार्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूर्ण कर अपने अपने कार्य क्षेत्र में सेवा प्रस्थान करेंगे, जहां वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान का प्रयोग करके अपना कार्य स्तर प्रभावी एवं उन्नत बनाते हुए सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। 21वीं शताब्दी शिक्षा की अवधारणा में व्यापक परिवर्तनों की साक्षी है। इस शताब्दी में धीरे धीरे शिक्षा को विभिन्न बंधनों यथा समय, स्थान आदि के बंधनों से मुक्त होते हुए देखा है। पहले जहां दुनिया में उपलब्ध अच्छे संसाधनों को एकत्रित कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता था, वहां आज धारणाएं बदल गई हैं और अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे संसाधनों को एकत्रित करने के बजाय उन संसाधनों का जहां वे उपलब्ध हैं वहां से प्रयोग करने का प्रचलन बढ़ा है। इसका प्रमुख कारण सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का बहुमुखी तीव्र विकास है, जिससे सूचनाओं के आदान प्रदान में दूरी की बाधा को खत्म कर संपूर्ण विश्व को एक वैश्विक ग्राम के रूप में परिवर्तित कर दिया है। शिक्षा के प्रति इस परिवर्तित धारणा के कारण समसामयिक वैश्विक संदर्भों में दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित मुक्त विश्वविद्यालयों की प्रासंगिकता और बढ़ गई है और हमें गर्व है कि हमारा विश्वविद्यालय इसी दूरस्थ शिक्षण परंपरा का एक भाग है, जो जीवन पर्यंत शिक्षा के दर्शन पर आधारित है। वर्तमान भारत में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में संपूर्ण जनसंख्या का 5वां हिस्सा 20% 15 से 24 वर्ष के युवाओं का है। इस युवा शक्ति को विभिन्न औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियों का उपयोग करते हुए मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाए तो यह युवा शक्ति भारत को वैश्विक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। पारंपरिक शिक्षा पद्धति की सीमाओं में बंधकर उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले इस बड़े युवा वर्ग की शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करना अत्यंत कठिन है। ऐसे में दूरस्थ शिक्षा माध्यम युवाओं के उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को पूरा करने के लिए एक सशक्त विकल्प साबित हो सकता है। वस्तुतः 20वीं सदी के आखिरी 2 दशक दूरस्थ शिक्षा के उद्भव व विकास के काल रहे। इस समय अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर विभिन्न दूरस्थ शिक्षण संस्थान खोले गए और इसी वैश्विक प्रगति का परिणाम था वर्ष 1987 में शिक्षा आपके द्वार एवं जन जन तक शिक्षा के
समकामी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की स्थापना। 1987 के बाद के वर्षों में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के संसाधनों में अति तीव्र गति से हुए विकास से न केवल दूरस्थ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के महत्व को बढ़ाने और उसे लोकप्रिय बनाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूरस्थ शिक्षा की प्रबल उपस्थिति के कारण भारत जैसे विकासशील देश में पिछले 50 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आए हैं। उच्च शिक्षा के आकांक्षी अध्येताओं का एक बड़ा वर्ग मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ है, जिसका प्रमुख कारण है दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, जैसे विषय चयन के विविध विकल्प, सुविधाजनक लचीला अधिगम एवं सूचना और संप्रेषण तकनीक का तीव्र विकास। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के तीव्र विकास ने दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच की दूरी को कम करके इसे लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पारंपरिक विश्वविद्यालय भी अब मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को अपनाकर अपनी परंपरागत एकल प्रणाली से स्व प्रणाली विश्वविद्यालय डबल मोड यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ यह बताना भी समीचीन होगा कि विगत 5 दशकों में भारत में 15 मुक्त विश्वविद्यालय एवं 145 दूरस्थ शिक्षा संस्थान अस्तित्व में आ चुके हैं। यह हर्ष का विषय है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को भारत में दूरस्थ शिक्षा के आरंभिक दौर में उसका नेतृत्व करने वाले कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त है। सतत एवं जीवन पर्यंत शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अपने 7 क्षेत्रीय केंद्रों एवं 82 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 27 स्नातकोत्तर कार्यक्रम, 13 स्नातक कार्यक्रम, 10 स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम, 11 डिप्लोमा कार्यक्रम एवं 15 प्रमाण पत्र कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। गर्व की बात यह भी है कि इन समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों हेतु स्व अध्ययन को ध्यान में रखकर तैयार की गई गुणवत्तापूर्ण मुद्रित एवं मल्टीमीडिया आधारित स्व मूल्यांकित अध्ययन सामग्री विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है और अधिकांश अध्ययन सामग्री का माध्यम राजभाषा हिंदी है। इसके अलावा वैश्विक प्रगति को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने समस्त कार्यक्रमों की प्रिंटेड एवं मल्टीमीडिया आधारित अध्ययन सामग्री न केवल यहाँ नामांकित विद्यार्थियों के लिए बल्कि समस्त जिज्ञासुओं के लिए मुक्त अध्ययन सामग्री के रूप में डिजिटल फॉर्मेट में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर व्यवस्थित रूप से उपलब्ध करवा दी है, जिसका उपयोग दुनिया का कोई भी विद्यार्थी कर सकता है। और इस प्रकार विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान में व्यापक स्तर पर मुक्त शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने वाला राजस्थान का एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है। यदि विद्यार्थी सहायता सेवा की बात की जाए तो उसमें भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय न केवल राजस्थान में अपितु देश के सभी मुक्त विश्वविद्यालय एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में अग्रणी है। नामांकन से पूर्व विद्यार्थी सूचना एवं परामर्श हेतु विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को टोल फ्री नंबर एवं ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है एवं नामांकन के बाद सिंगल विंडो विद्यार्थी स्व सहायता के रूप में स्टूडेंट वन व्यू विश्वविद्यालय के EMPC विभाग ने विकसित किया है, जिसमें विद्यार्थी को उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। इसमें लॉग इन करके विद्यार्थी अपने नामांकन का विवरण, अध्ययन सामग्री का प्रेषण की स्थिति, परीक्षा विवरण, अध्ययन सामग्री एवं असाइनमेंट डाउनलोड, परीक्षा केंद्र में परिवर्तन से लेकर अंक तालिका एवं डिग्री प्रेषण तक के समस्त विवरण प्राप्त कर सकता है। विश्वविद्यालय की भविष्योन्मुखी प्रवृत्ति एवं क्रियान्वयन का एक नवीन उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विगत 23 जून 2017 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुक्त और दूरस्थ माध्यम से शिक्षा प्राप्ति विनियम 2017 जारी किया है, जो देश के समस्त दूरस्थ शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे। इस विनियम में एक प्रावधान के अंतर्गत विद्यार्थियों के आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखने की बात कही गई है। यह अत्यंत प्रसन्नतादायक है कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थी को उसका आधार विवरण प्रदान करने का विकल्प अपने ऑनलाइन फॉर्म में
वर्ष 2014 से ही प्रदान कर रखा है। दीक्षांत समारोह के एक दिन के उपरांत अर्थात 23 जुलाई 2017 को विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के 30 वर्ष पूरे कर रहा है और विश्वविद्यालय परिवार को गर्व है कि विगत 30 वर्षों में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने राजस्थान में शिक्षा के प्रचार प्रसार की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालयों की संकल्पना में आए परिवर्तनों के कारण वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय अब संसाधनों के परिसर में एकत्रीकरण पर ज्यादा जोर देने की बजाय जहां पर जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं उन्हीं का उपयोग करके सशक्त परिणाम देने हेतु कटिबद्ध है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। मैं विगत दीक्षांत समारोह के आयोजन से लेकर इस दीक्षांत समारोह तक विश्वविद्यालय द्वारा अर्जित की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रवेश से संबंधित उपलब्धियां। शिक्षा आपके द्वार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे विश्वविद्यालय राज्य के सभी लोगों के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय वर्ष में 2 बार प्रवेश प्रदान करता है और 2 बार परीक्षाएं भी आयोजित करवाता है। यह बताते हुए मैं हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि सत्र 2016-17 में 1,03,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रवेश संख्या है। प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है एवं विद्यार्थी चालान के साथ साथ SBI ई-पे, डेबिट कार्ड और राज्य के शहरों व गांवों में फैले ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं। अकादमिक उपलब्धियां। महोदय, आज विश्वविद्यालय में कुल 76 अकादमिक कार्यक्रम 82 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने ही समस्त अकादमिक कार्यक्रमों की पाठ्य सामग्री का निर्माण भी किया है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। विश्वविद्यालय की पाठ्य सामग्री पूर्णतः डिजिटलाइज फॉर्म में उपलब्ध है, जिसे रिफॉर्मेट कर व्यवस्थित किया जा रहा है। अनेक विषयों की डिजिटलाइज कॉपी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड है। कृषि के अलावा साइबर लॉ और न्यू मीडिया से जुड़े पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय ने वर्तमान सत्र में संचालित कर दिए हैं और हमारा विश्वविद्यालय अब राजस्थान के गांव-गांव तक पहुंच गया है। हम लोग समाज के वंचित वर्ग को शिक्षा से जोड़ने का कार्य लगातार कर रहे हैं। परीक्षा से जुड़ी उपलब्धियां। विश्वविद्यालय अपनी सत्रांत परीक्षाएं हर वर्ष जून और दिसंबर के महीने में सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। परीक्षा परिणाम समय से घोषित किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। परीक्षा विभाग के पास अब तक कोई डिग्री पेंडिंग नहीं है। समयबद्ध तरीके से विद्यार्थियों को अंकतालिका और डिग्री का वितरण किया जा रहा है। अंकतालिका व डिग्री को पूर्णतः डिजिटली तैयार किया जा रहा है और इनमें प्रभावी सुरक्षा फीचर्स भी शामिल किए गए हैं। अंकतालिका व डिग्री का प्रेषण एवं सत्यापन भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित उपलब्धियां। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में उच्च शिक्षा की अलग जगाने के लिए भरतपुर में 7वें क्षेत्रीय केंद्र को स्थापित किया गया था। विगत वर्ष यह केंद्र भी अपने स्थायी भवन में स्थानांतरित हो गया है। इस भूमि के लिए भूमि आवंटित करवाने में राज्य सरकार की भूमिका काफी सराहनीय रही है। विश्वविद्यालय में विज्ञान भवन की महती आवश्यकता है। इस भवन का शिलान्यास आज माननीय कुलाधिपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इसके भूतल पर विज्ञान विषय की प्रयोगशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे विद्यार्थी अपने अध्ययन संबंधी प्रायोगिक कार्य को सुविधापूर्वक कर सकेंगे। विज्ञान भवन के प्रथम तल पर उद्यमता एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी। इसके लिए केंद्र सरकार से 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसमें से 75 लाख रुपए विश्वविद्यालय को प्राप्त हो चुके हैं। इसके साथ ही 1.5 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय द्वारा भी व्यय किए जाएंगे। इस केंद्र के निर्माण से राज्य के विद्यार्थियों को कार्यकुशल बनाने में काफी मदद मिलेगी। ऐसी आशा की जाती है कि यह केंद्र राजस्थान में रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध करवाएगा। बीकानेर स्थित क्षेत्रीय केंद्र भवन में 3 कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए बीकानेर पश्चिम क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर गोपाल जोशी जी ने स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विधायक कोष से 12 लाख रुपए की स्वीकृति भी जनवरी माह में ही प्रदान कर दी है। तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियां। सूचना
क्रांति के इस युग में कंप्यूटर और इंटरनेट ने शिक्षा जगत में भारी परिवर्तन किए हैं। इसी के सहारे अपने विश्वविद्यालय ने भी तकनीक के कई आयाम स्थापित किए हैं। विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट को एक नया आयाम दिया है। विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रवेश, काउंसलिंग, प्रैक्टिकल, परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से छात्रों तक लगातार प्रेषित की जा रही है। विद्यार्थियों की परेशानियों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ही शिकायतों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के ईएमपीसी विभाग ने अपनी आंतरिक तकनीकी व्यवस्था को भी अपग्रेड कर लिया है, जिससे कंप्यूटर सर्वर निर्बाध संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए अनेक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करवाए गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, जिसका लाभ देश विदेश के सभी विद्यार्थी उठा रहे हैं। शुल्क से जुड़े सभी मामलों में विश्वविद्यालय ने कैशलेस सिस्टम को अपनाया है। समस्त वित्तीय आदान प्रदान NEFT यानी नेफ्ट के माध्यम से हो रहा है। RKCL की परीक्षा को भी विश्वविद्यालय ने अब कैशलेस कर दिया है। सही मायनों में डिजिटल एजुकेशन की अवधारणा को हमारा विश्वविद्यालय पूरा कर रहा है। कोई भी विश्वविद्यालय अपने बृहद कैंपस और वहां पर कार्य कर रहे शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की अधिक संख्या से बड़ा नहीं होता, बल्कि आज किसी भी विश्वविद्यालय ने डिजिटल क्षेत्र में कितनी प्रगति की है, उसका उपयोग वह किस प्रकार कर पा रहा है, इससे उसके विराट स्वरूप का पता चलता है। इस हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा से संबंधित आवेदन, परीक्षा परिणाम, शुल्क जमा एवं वापसी, विद्यार्थियों की शिकायतों का समाधान, पाठ्य सामग्री, अंक तालिका एवं डिग्री प्रेषण के उपरांत उसकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा इत्यादि समस्त कार्य ऑनलाइन एवं डिजिटल माध्यम के द्वारा ही संपादित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने अपने समस्त पाठ्यक्रमों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिससे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य कोई जिज्ञासु भी उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। हमारी तकनीक लगातार अपग्रेड हो रही है और उसके यूजर्स उसका पूरा उपयोग भी कर रहे हैं। मुझे आपको अवगत करवाते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय राजस्थान का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसका अपना सर्वर है और अपनी तकनीक संचालन व्यवस्था है। आज तक जितनी भी तकनीकी उपलब्धियां विश्वविद्यालय परिवार ने अर्जित की हैं, इसके लिए किसी भी बाहरी संस्था अथवा तकनीकी एजेंसी को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। समस्त तकनीकी उपलब्धियां हमने अपने जानकार विशेषज्ञों के सहयोग से हासिल की है। सामाजिक उन्नयन हेतु किए गए कार्य, विश्वविद्यालय के कार्यों में सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन भी महत्वपूर्ण कार्य है। इस हेतु विश्वविद्यालय ने माननीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से निमोदा हरिजी गांव को गोद लिया है। यह गांव कोटा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपने विश्वविद्यालय ने निमोदा हरिजी गांव को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने के साथ साथ गांव वासियों को साक्षर एवं तकनीक से जोड़ने के लिए कई कार्य किए हैं। विगत एक वर्ष में यहाँ विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कई व्याख्यान आयोजित करवाए गए हैं। गांव के स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। गांव के अस्पताल एवं स्कूल के लिए पंखे भेंट किए गए हैं। यहाँ के स्कूलों में कई बार योग शिविर लगाए गए हैं। इसके अलावा रोगियों के लिए चिकित्सा शिविर, पशु चिकित्सा शिविर के अलावा नशा मुक्ति शिविर एवं शैक्षिक जागरूकता अभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी वर्ष पर्यंत किए गए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय ने गांव में ही एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र भी खोला है। इसके अलावा ज्ञान में वृद्धि के लिए साक्षरता केंद्र के माध्यम से महिलाओं और बुजुर्गों की कक्षाएं भी विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को गांव में योगाभ्यास का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें गांव वासियों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी काफी उत्साहपूर्वक भाग लिया। अन्य उपलब्धियां, पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग के कार्य को नियंत्रित करने के लिए ऑन डिमांड प्रिंटिंग की व्यवस्था की गई है। इसमें विद्यार्थियों की नामांकन संख्या के आधार पर SLM की प्रिंटिंग करवाई जा रही है। पिछले सत्र में पाठ्य सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग ने रिकॉर्ड 18 लाख से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित करवाई। इसमें विश्वविद्यालय की किताबों के अलावा RKCL की पुस्तकें भी शामिल रही। इसके अलावा पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी,
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा को भी निर्धारित दरों पर पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई। प्रिंटिंग कार्य में पारदर्शिता को बढ़ाने के प्रयोजन से वर्तमान सत्र में पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य राज्य सरकार की राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव प्रेस जयपुर से करवाया जा रहा है। विजन 2017। आज के इस पुनीत अवसर पर हमारा उद्देश्य वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को एक ऐसे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करना है जहां विद्यार्थी ज्ञान, कौशल एवं मानवीय मूल्यों का पूरा पैकेज बन सके। माननीय कुलाधिपति महोदय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय अब रोजगार सृजक पाठ्यक्रमों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कार्य भी कर रहा है। हमारे विश्वविद्यालय ने स्थापना से लेकर अब तक राजस्थान में शिक्षा की क्रांति को जन क्रांति के रूप में परिवर्तित करने में महती भूमिका अदा की है। आज हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वविद्यालय को और अधिक समृद्ध बनाएं ताकि एक बेहतर समाज और राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। जय हिंद, जय राजस्थान। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं निदेशक अकादमी से निवेदन करता हूं कि वह उपाधि, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं विश्वविद्यालय द्वारा दिसंबर 2015 से जून 2016 तक आयोजित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की परीक्षाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर उपाधि, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक प्राप्त करने के योग्य पाए गए उपस्थित और अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्नातकोत्तर कार्यक्रम 9358, स्नातक कार्यक्रम 4153, स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम 529, डिप्लोमा कार्यक्रम 935, कुल 14,975, स्वर्ण पदक 60। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जो विद्यार्थी विभिन्न उपाधि, डिप्लोमा एवं विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदक प्राप्त करने के योग्य पाए गए हैं, उनको पाठ्यक्रमानुसार उपाधि, डिप्लोमा एवं स्वर्ण पदक उपस्थिति और अनुपस्थिति में प्राप्त करने की स्वीकृति देने हेतु निवेदन करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं उनके अनुसार मैं निदेशक संकाय द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार विद्यार्थियों को उपाधि, डिप्लोमा और स्वर्ण पदक उपस्थित एवं अनुपस्थिति में प्रदान करने के निर्देश देता हूँ और आदेश देता हूँ कि ये सभी अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उपाधि के योग्य प्रमाण करें। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। मैं अब माननीय कुलाधिपति महोदय से विश्वविद्यालय की जून 2016 की परीक्षा में कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्राप्त करने के योग्य पाए गए विद्यार्थी श्री अमित शर्मा को कुलाधिपति स्वर्ण पदक प्राप्त करने की प्रार्थना करता हूँ। श्री अमित शर्मा। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से 60 विद्यार्थियों को जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की परीक्षाओं के अंतर्गत सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के योग्य पाया गया है, उन्हें स्वर्ण पदक प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सबसे पहले स्नातकोत्तर कार्यक्रम के तहत एमए शिक्षा परीक्षा दिसंबर 15, श्री अभिषेक गोयल। एमए शिक्षा नहीं परीक्षा जून 2016, नम्रताशील। एमएड परीक्षा जून 2016, जीनत परवीन। एमए अंग्रेजी परीक्षा जून 2016, प्रीति गुप्ता। एमए भूगोल
परीक्षा दिसंबर 15 श्रुति शर्मा। परीक्षा जून 16 प्रियंका कमेरिया। परीक्षा दिसंबर 15 मीनाक्षी वैष्णव। एमए हिंदी परीक्षा जून 16 शोभा माखीजा। इतिहास परीक्षा दिसंबर 15 रोमिका। एमए इतिहास परीक्षा जून 16 जयवर्धन भावा। एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा दिसंबर 15 जवाहरलाल जैन। एमए समाजशास्त्र नर्मदा सेन परीक्षा दिसंबर 15। एमए राजस्थानी परीक्षा दिसंबर 15 सपना चौहान। एमए राजस्थानी परीक्षा जून 16 अंजू मीना। एमकॉम परीक्षा दिसंबर 15 अंकिता बिरला। एमकॉम परीक्षा दिसंबर 15 अमित शर्मा। एमएससी गणित परीक्षा दिसंबर 15 महेंद्र लाल। एमएससी गणित परीक्षा जून 16 पुरुषोत्तम भास्कर। एमएलआईएस परीक्षा जून 16 सौरभ चौरड़िया। एमए संस्कृत परीक्षा दिसंबर 15 अनिता कुमारी शर्मा। एमए संस्कृत परीक्षा जून 16 रजनी गोस्वामी। एमए अर्थशास्त्र परीक्षा दिसंबर 15 लीना एम चंदानी। एमए अर्थशास्त्र परीक्षा जून 16 आनंद जागीड़।
परीक्षा दिसंबर 15 कुलदीप प्रजापति। MSc वनस्पति शास्त्र परीक्षा दिसंबर 15 अनिमा शर्मा। MSc रसायन शास्त्र परीक्षा दिसंबर 15 नवीन गहलोत। MSc रसायन शास्त्र परीक्षा जून 16 अंशुमान स्वामी। MSc प्राणी शास्त्र परीक्षा दिसंबर 15 कमलेश। MSc प्राणी शास्त्र परीक्षा जून 16 उज्ज्वल सिंह परिहार। स्नातक कार्यक्रम BA परीक्षा दिसंबर 15 ललिता पालीवाल। BSc परीक्षा जून 16 लेखिका पालीवाल। B.Ed परीक्षा जून 16 चंचल राज पुरोहित। BJNC करुणा शंकर त्रिपाठी मेमोरियल स्वर्ण पदक परीक्षा दिसंबर 15 बेबी नंदिनी हर्षद्राय। DLIS परीक्षा दिसंबर 15 मनोज कुमार गर्ग। DLIS परीक्षा जून 16 प्रदीप सिंह सोलंकी। स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम AGDCA परीक्षा जून 16 मुकेश कुमार। AGDES परीक्षा जून 16 अंबिका देसाई। AGDCEC परीक्षा दिसंबर 15 विनीत दुबे। AGDGC परीक्षा जून 16 शर्मा सुमन बलराम भाई। PGDLL परीक्षा दिसंबर 15 गरिमा कुशवाहा। PGDLL परीक्षा जून 16 दीपक कुमार सिंह।
डिप्लोमा कार्यक्रम DLIS परीक्षा जून 16 अभिषेक सोनी। DYEN परीक्षा दिसंबर 15 आस्था सुनेला। DYA दिसंबर 15 दिनेश कुमार बेलवा। MSW परीक्षा जून 16 प्रतिपाल सहारण। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। मैं प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी से निवेदन करता हूं कि वे अपने दीक्षांत भाषण से हमें लाभान्वित करें। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय राज्यपाल महोदय, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आदरणीय पांडे जी, सम्मानित शिक्षक समुदाय, उपस्थित अतिथिगण एवं प्रिय दीक्षार्थियों, 10वें दीक्षांत समारोह के इस शुभ अवसर पर मैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल महोदय माननीय कल्याण सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। माननीय कुलाधिपति जी की योग्यता, लोकप्रियता एवं गंभीर अनुभव हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक शर्मा जी, प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों, समादरणीय शिक्षकों और संस्थान से जुड़े सभी व्यक्तियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों सहित समस्त सफल स्नातकों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसी क्रम में शौर्य, उत्साह और बलिदान की महान स्थली राजस्थान की परम पावन भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं भली बात जानता हूं कि स्नेह, शौर्य और आदर प्रदर्शित करना हम सभी की परंपरा है, आप लोगों की परंपरा है। इसी उज्जवल परंपरा का पालन करते हुए आपने मुझे आज के शुभ अवसर पर आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभारी हूँ। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा दीक्षांत समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय और उसके विद्यार्थियों के लिए हर्ष और आत्मविश्वास का क्षण होता है। दीक्षांत समारोह में विद्यार्थी अपनी शिक्षा में दीक्षित होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। आज वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय और उनके स्नातकों के जीवन में भी वह स्वर्णिम क्षण आया है, जिसके लिए मैं आपको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं इस गौरवशाली क्षण पर उपाधि प्राप्त करने वाले और अध्ययन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी सम्मानित विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे जिस क्षेत्र में भी जाएंगे, जहां भी अपनी दीक्षा, मानवोचित विवेक और आचरण के आधार पर नए आदर्श स्थापित कर अपने प्रदेश और विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए एक नवीन शिक्षा प्रणाली को अपनाया जाए, जिससे उच्च शिक्षा से वंचित लोगों को शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान किए जा सकें। इसी क्रम में 1987 में कोटा खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण राजस्थान घोषित किया गया। इस प्रकार कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह विश्वविद्यालय आज राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। अपनी जानकारी की सीमाओं के बाद भी मैं जितना जानता हूं कि अपनी स्थापना के मात्र 20 वर्षों के भीतर ही इस विश्वविद्यालय की छात्र संख्या 1 लाख को पार कर गई है। 7 क्षेत्रीय केंद्रों और 82 अध्ययन केंद्रों के सहयोग से आज आपका यह विश्वविद्यालय राजस्थान के प्रत्येक भाग के इच्छुक शिक्षार्थियों के ज्ञान एवं कौशल की अभिवृद्धि में सहायता प्रदान करने में सफल है। माननीय मित्रों, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि आपके विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में अपनाई जा रही प्रवेश, परीक्षा, पाठ्य पुस्तक निर्माण एवं वितरण संबंधी सभी आसान प्रक्रियाएं एवं जनसंचार के साथ साथ सूचना तकनीक के विभिन्न माध्यमों का सदुपयोग निरंतर छात्र हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इस संबंध में आप अन्य सभी मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए अनुकरणीय एवं प्रेरणाप्रद हैं।
केंद्रित मूल्य दृष्टि के लिए कुलपति प्रोफेसर अशोक शर्मा सहित समस्त विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देता हूँ। प्रिय छात्रों, विश्वविद्यालय का लक्ष्य होना चाहिए कि वे राष्ट्र निर्माण तथा समाज के लिए युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मक शक्तियों का संवर्धन करने का प्रयास करें। साथ ही हमें चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों और विज्ञानपरक प्रवृत्तियों के विकास में प्रयत्नशील बने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मानना है कि उच्चतर शिक्षा में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में जबरदस्त बदलाव लाए जाने की आवश्यकता है। इससे ओडीएल का महत्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आज उच्च शिक्षा में दाखिल विद्यार्थियों में से लगभग 20% विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कम संसाधनों एवं न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक छात्रों को शिक्षा दी जा सकती है। इसके साथ ही दूरस्थ शिक्षा का लाभ उन वर्गों को सरलता से मिलता है जिन्होंने आर्थिक अथवा सामाजिक दबाव के कारण औपचारिक शिक्षा का लाभ बीच में ही छोड़ दिया है। वर्तमान में विकास के बहुमुखी दबाव में किसी भी व्यक्ति के पास टेक्नोलॉजी ही स्वयं को सिद्ध करने का सबसे सशक्त माध्यम है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के जरिए दूरस्थ शिक्षा को आसान और दिलचस्प बनाया जा सकता है। मेरा यह अनुभव रहा कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के सतत विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक टेक्नोलॉजी है। संचार एवं सूचना माध्यमों के विभिन्न अंगों और उसके सुचारू उपयोग से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विकास तो होगा ही, साथ ही उसके छात्र केंद्रित स्वरूप को भी बल मिलेगा। संचार क्रांति के इस युग में हर क्षेत्र में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि कई चीजें जन सामान्य की जानकारी में आने से पहले ही अप्रचलित या अप्रासंगिक हो जाती है। तो यह भी जरूरी है कि अपनी पाठ्य सामग्री को हर सूचना के साथ लगातार अपडेट किया जाए। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति को अधिक छात्र केंद्रित बनाने के लिए विश्वविद्यालय को कुछ प्रक्रियाओं और घटकों पर विशेष ध्यान देना होगा। मैंने इस सिद्धांत को अधिक सुबोध और सरल बनाने के लिए इसे प का अर्थ चक्र नाम से अभी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक बार देख करके इस सिद्धांत को समझ पाएंगे और बहुत आसानी से इसके महत्व को आत्मसात कर लेंगे। प्रतिपादित बिंदु प्रवेश पाठ्यक्रम पोर्टल परामर्श पुस्तकालय परीक्षा प्लेसमेंट में पूरा छात्र। मुक्त शिक्षा पद्धति से जुड़ा प्रत्येक मस्तिष्क इन 8 बिंदुओं की महत्ता को बहुत सटीक तरह से समझ सकता है। निश्चित ही यदि कोई विश्वविद्यालय इस के अर्थचक्र का सूक्ष्मता से पालन करेगा तो वह न केवल अपने संस्थान की प्रगति में सहायक होगा, अपितु शिक्षा व्यवस्था को अधिकाधिक छात्र केंद्रित एवं छात्र हितकारी बना सकेगा। गुरुकुल की इस अवधारणा के विकास के रूप में जिस छात्रकुल की अवधारणा का स्वप्न हमारे दृष्टाओं ने देखा है वह इसी मार्ग से पूर्ण होगा। माननीय प्रधानमंत्री ने के कुशल भारत का सपना अंततः विश्वविद्यालय को ही पूरा करना है। मेरा मानना है कि इस आंदोलन में आपके और हमारे जैसे मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के विश्वविद्यालयों का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को एक ऐसी भावी नीति बनाने में परस्पर सहयोग करना चाहिए जिससे लोग समान आधार पर एक राष्ट्रीय भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सके। ऐसे अवसर भी विकसित करने के लिए पहल करनी चाहिए जिससे पूरे प्रदेश के विद्यार्थी वैचारिक आदान प्रदान द्वारा एक दूसरे को प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसके साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आलोक में स्थानीय आवश्यकताओं तथा विभिन्न क्षेत्रों की मांग के अनुरूप समय समय पर पाठ्यक्रमों में बदलाव तथा विद्यार्थियों का कौशल विकास करके उन्हें स्वरोजगार व रोजगार हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को अपनी कार्य नीति में समुचित बदलाव करते रहना चाहिए। विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थानों की समाज को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत मैं यह भी आशा करता हूँ कि यह विश्वविद्यालय प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक रूपांतरण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएगा। मैं समझता हूँ कि मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के अंतर्गत विश्वविद्यालय मुख्यालय के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख सहायता अथवा क्षेत्रीय केंद्रों पर अत्याधुनिक संचार सुविधा संपन्न परिसरों तथा स्मार्ट कैंपस का विकास किए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल छात्र लाभान्वित होंगे बल्कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में भी नवीनता आएगी। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा केंद्रों पर वर्चुअल क्लासरूम बनाने पड़ेंगे। इस विधा में डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ पाठ्य सामग्री को ई कंटेंट के रूप में विकसित करना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश भारत एक युवा राष्ट्र है। इसकी कुल आबादी का लगभग 7% अर्थात भारत 35 वर्ष की उम्र से कम है। कुशल राष्ट्र के स्वरूप में इसके विकास के लिए इस युवा आबादी को संचार एवं आधुनिक तकनीक से जोड़ना पड़ेगा। तभी हमें तेजी से बदलती दुनिया से कदम
पर अलग अलग परिवेश और व्यवस्थाओं की पृष्ठभूमि के लोगों को शिक्षा देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए हमारा कर्तव्य अन्य विश्वविद्यालयों से थोड़ा अलग है। मेरा सुझाव है कि सूचना प्रौद्योगिकी के परिवेश में दूरस्थ शिक्षा को मजबूत और सफल बनाने के लिए देश विदेश के प्रतिष्ठित मुक्त विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हुए उसका लाभ लेते रहना चाहिए। जो सबसे सफल विश्वविद्यालय है उनके मॉडल को राज्य की भौगोलिक व सामाजिक स्थिति के अनुसार अपनाया जा सकता है। देश में 60% से अधिक युवा आज भी कौशल आधारित ज्ञान से वंचित है। उन्हें रोजगार की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना होगा। शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत आवश्यक है कि छात्रों को ऐसी व्यवहारिक और कौशल केंद्रित शिक्षा मुहैया कराई जाए जिससे वे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बन सके। हमें यह बात समझ लेनी होगी कि आज के समय में केवल सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों से हम अपने शिक्षार्थियों का समग्र हित नहीं कर सकते। आप और हम जैसे मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रमों का निर्माण एवं संचालन करते समय अपने अपने प्रदेश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अभाव तथा जीविका के संसाधनों की कमी को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय को स्थानीय लोगों की क्षमताओं, आवश्यकताओं और समस्याओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल को सुदृढ़ बनाने के लिए प्लेसमेंट कैंप भी निरंतर आयोजित करने होंगे। हमें यह भी याद रखना होगा कि कुशल विद्यार्थी को उसके लायक रोजगार दिलाने में हमें शिक्षार्थी की सहायता भी करनी होगी तथा विश्वविद्यालय के नवीन एवं सकारात्मक छवि का निर्माण होगा। इसी के साथ विश्वविद्यालय परिवार की अवधारणा का सम्मान करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त कर चुके छात्र भी हमसे निरंतर जुड़े रहे और उन पूर्व छात्रों के ज्ञान, कौशल और सफलता का लाभ हमारे वर्तमान एवं भावी छात्रों को निरंतर मिलता रहे। विश्वविद्यालय यह ध्यान रखे कि यह लाभ रोजगार पाने, मार्गदर्शन करने और परामर्श के रूप में मिलता रहे। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में एक संगठित पूरा छात्र प्रकोष्ठ की विधिवत स्थापना की जानी चाहिए। आज हमारा देश विभिन्न प्रकार की चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ जहां वैश्विक स्तर पर कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहां दूसरी तरफ मानवीय मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। यह विश्वविद्यालयों का नैतिक कर्तव्य है कि अपने छात्र छात्राओं को कौशलप्रद एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ गहन मानवीय मूल्यों में भी वर्धित कराने से प्रयत्न करें। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली पीढ़ियों के सहज एवं सुखद भविष्य के लिए प्रत्येक हृदय का मानवीय मूल्यों के प्रति लगाव ही एकमात्र उपाय है। मैंने आपके समक्ष पूर्व में ये बात कही थी कि प्रतिभाशाली छात्रों का ज्ञान और उनकी कार्यकुशलता का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल भारत के महान स्वप्न की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को युवाओं के भविष्य के लिए इस मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप अपनी गतिविधियां संचालित करने का प्रयास करना चाहिए। दूरस्थ शिक्षा समाज के उन वर्गों की शैक्षिक उन्नति का एक प्रभावशाली माध्यम रहा है जो अनेक कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। आज के परिवेश में दूरस्थ शिक्षा के को ठीक से समझने व बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे हम सकल नामांकन अनुपात में राष्ट्रीय लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकें। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने भी माना है कि उच्चतर शिक्षा में विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दूरस्थ शिक्षा में व्यापक स्तर पर परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को समाज की नवीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर छात्रों से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें निरंतर जागरूक करते रहना पड़ेगा। शिक्षकों को मेरा सुझाव है कि वे शिक्षण के नवीनतम तौर तरीकों को अपनाकर दूरस्थ शिक्षा पद्धति को अधिकतम गुणवत्तापरक और लाभकारी बनाने का प्रयास करें। पाठ्य सामग्री के स्तर से कोई समझौता न करें। अब वार्षिक पाठ्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा परामर्शी कक्षाओं का संचालन करें। छात्रों में सीखने की कला विकसित करने में भी शिक्षकों की अहम भूमिका निभानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी के नवनिर्मित भारत निर्माण के संकल्प को मूर्त रूप में परिवर्तित करने के लिए यह विश्वविद्यालय और उनके विद्यार्थी विशेष भूमिका निभा सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अपने विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप सभी को अपने भविष्य के लिए प्रेरणा मिली होगी तथा विपरीत परिस्थितियों में भी किसी एक समस्या के समाधान के लिए अनेक मार्ग भी खुले होंगे। आपको यह भी समझना होगा कि शिक्षित होने का अर्थ है जिम्मेदार होना और यह महसूस करना कि जब हर व्यक्ति अपने हिस्से की एक ईंट रखता है तो राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस भव्य दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, जीवन में शिक्षा का महत्व कभी कम नहीं होता। शिक्षा एक अंतहीन यात्रा के समान है जो जीवन पर्यंत चलती है। आपको उमंग, उत्साह और ऊर्जा के स्रोतों से हमेशा जुड़े रहना पड़ेगा, चाहे वे व्यक्ति विशेष के रूप में हो या पुस्तकों के रूप में। अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत लगातार बनाए रखिए। अच्छी पुस्तकें एकाग्रता और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करती हैं। मुक्त विश्वविद्यालय को अपने छात्रों में यह विश्वास भी जगाना होगा कि उनका स्तर औपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त करे विद्यार्थियों से किसी भी रूप में कम नहीं है। मैं जब भी आप जैसे प्रतिबद्ध युवा छात्र छात्राओं को देखता हूँ तो मेरे भीतर राष्ट्र की भावी प्रगति
का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। मेरा जीवन अनुभव कहता है युवा मन ही भविष्य है। एक ऐसा युवा मन जो आकांक्षाओं, ऊर्जा, संकल्प, कौशल और मानवोचित नैतिक मूल्यों से भरा हुआ हो, जो मात्र व्यक्तिगत नहीं बल्कि महान लक्ष्य के प्रति संकल्प हो। ऐसे युवक युवतियां जिनकी आंखों में अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए ऊंचे ऊंचे और चमकदार सपने तैरते हो और जिनका मन उन महान सपनों को पूरा करने के लिए प्रति पल चुनौती का सामना करने को तत्पर हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका छोटी छोटी सफलताओं और तारीखों के स्थान पर महान उद्देश्य के प्रति कार्य करने का आह्वान करता हूँ। अब आप एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। जीवन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई चुनौतियां आएंगी। उन सभी संभावित चुनौतियों का सामना करना आसान होगा यदि आप परिवार से प्राप्त संस्कार, स्व-अर्जित ज्ञान, सच्चाई, स्वाभिमान, कर्तव्यबोध, आत्मसम्मान और अनुशासन जैसे गुणों को अपनाने के साथ ही स्वयं को स्वस्थ भी रखेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार आते हैं। दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर पदक और उपाधि प्राप्त करने वालों आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। आप अपने विवेक, स्वाध्याय, कार्य कुशलता और व्यवहार कुशलता के साथ अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने हित के साथ साथ देश और समाज के हितों के प्रति जिम्मेदारी को समझेंगे। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और उद्देश्यपूर्ण जीवन की कामना करता हूँ। साथ ही वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी भेंट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें आशीर्वाद वचन प्रदान करें। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर नागेश्वर राय राव जी, कुलपति श्री अशोक शर्मा जी, शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, संकाय अधिष्ठाता, शिक्षकगण, डॉक्टर अजय शंकर पांडे, कुल सचिव, अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, डिग्री प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकगण, भाई और बहनों, दीक्षांत समारोह मेरी दृष्टि में अभी आपके औपचारिक शिक्षा का अंत कह दीजिएगा या पूरा कर लिया आपने कह लीजिएगा और आपको डिग्री मिल गई, स्वर्ण पदक मिल गया। लेकिन आज के बाद अभी आपको व्यावहारिक दीक्षा में उत्तीर्ण होना बाकी है। व्यावहारिक परीक्षा आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे। बिना हिम्मत हारे हम अपने को आगे बढ़ाएं और पहला सोपान है उसका, स्वयं हम अपने को आत्मनिर्भर बनाएं, स्वरोजगार युक्त बनाएं और उसके पश्चात कुछ ऐसी विधा बनाएं जिससे आप कम से कम 1 या 2 या 4 लोगों को अपने स्तर से रोजगार दे सकें। तब मैं मानूंगा कि आपने अपने व्यावहारिक दीक्षा को पूर्ण कर लिया है। दीक्षांत समारोह के इस गौरवशाली अवसर पर आप सभी को बधाई। वास्तव में यह एक ऐसा अवसर है जब शिक्षक और शिक्षार्थी को अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस होता है। वर्तमान काल तकनीकी ज्ञान के वर्चस्व वाला युग है। उच्च शिक्षा में पारंपरिक और दृश्य शिक्षा के बीच स्पर्धा चल रही है। ये खुला अधिवेशन खुला विश्वविद्यालय सर्वसुलभ और सक्षम साधन का विकल्प बन गया है। अभी जो कुलपति जी ने रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, मैं यहाँ के कुलपति जी को, सभी यहाँ के शिक्षकगण को और आप सभी को उन उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहता हूँ। समय में उन्होंने बड़ा प्रेरणादायक काम किया है। इस कार्य में 3 दिन का युग जैसा रहा है।
कर्मचारियों सहित सबको मेरी बार बार बधाई है। शिक्षा आपके द्वार वाली कहावत या बखूबी चरितार्थ होती है। किसी कारणवश पारंपरिक विश्वविद्यालय में दाखिला न लेकर जो लोग उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं वे खुला विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। समाज के आखिरी व्यक्ति तक उस दूरस्थ शिक्षा पद्धति ने पहुंच बनाई है। मैं चाहता हूँ कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षा पाने वाला हर विद्यार्थी अपने ज्ञान से समाज के उस वर्ग को शिक्षित करे जो शिक्षा से अभी तक वंचित है। वंचित को शिक्षा दिलाना और उन्हें समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना वास्तव में किसी पुण्य कार्य से कम नहीं है। ऐसा पुण्य कार्य करके हम राष्ट्र के समग्र विकास में भागीदारी कर सकते हैं। भारत गांव का देश है। ग्रामीण अंचलों में बहुत सी युवा प्रतिभाएं अवसर न मिलने के कारण बिखर जाती हैं। खुला विश्वविद्यालय ऐसे में एक सक्षम विकल्प बनकर सामने आया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। लोग घर में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। ऑनलाइन मिल रही है। खुला विश्वविद्यालय द्वारा साइबर शिक्षा का पाठ्यक्रम शुरू करना अच्छी बात है। विश्वविद्यालय की सामाजिक कार्यों में भागीदारी आवश्यक है। खुद लिए गांव में नियमित रूप से जागरूकता के कार्यक्रम करें। शिक्षा चिकित्सा योग शिविर लगाए जाएं। ग्रामीणों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके ऐसी शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता है। हर हाथ और कौशलतापूर्ण बनाना है। रोजगार के लिए विश्वविद्यालयों को देश के उद्योगों के साथ जुड़ना चाहिए। विश्वविद्यालय को पारंपरिक शिक्षा पद्धति के साथ साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाली शिक्षा पर जोर देना होगा। स्वरोजगार के प्रति युवा पीढ़ी में चेतना फैलानी होगी। विवरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ देखने को मिला। स्वर्ण पदक स्नातकोत्तर में महिलाओं को पाए हैं 22 और पुरुषों को मिले हैं 17। स्नातक में महिलाओं को 5 और पुरुषों को 3। डिग्री डिप्लोमा में दोनों बराबर है 4-4। डिप्लोमा में महिला 1 पुरुष है 4। कुल मिलाकर महिलाओं को 32 और पुरुषों को 28 मिले। मैं राजस्थान में देख रहा हूँ कि झारखंड विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में जा रहा हूँ तो महिलाएं सबसे आगे आ गई। अच्छा है। मैं उनको और उनके घर वालों को माता पिता को विशेष रूप से बधाई देता हूँ तो उन्होंने अपने घर पर कन्याओं के पढ़ने की अध्ययन करने के लिए वातावरण तैयार किया, उनको सुविधा प्रदान की। मैं छात्रों से अपील करता हूँ कि हम क्यों पीछे? लड़कियां इतना अच्छा काम कर सकती है, पढ़ सकती है, ज्यादा डिग्री ले सकती है, तो लड़कों के लिए तो एक चुनौती है। ये लड़कों को भी अगर आगे नहीं निकल सकते तो कम से कम बराबर बढ़ता जाओ। इतना कहना चाहती है छात्रों के लिए भविष्य में इसका ध्यान रखिए। मैं इस अवसर पर एक नई बात कहना चाहता हूँ।
इस समय देश आर्थिक एवं तकनीकी क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। केंद्र की सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी रोजगारपरक योजनाएं संचालित हो रही हैं। शिक्षा की परंपरागत पद्धति से जुड़े नियमित विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इसका लाभ भी उठा रहे हैं, परंतु जो छात्र नियमित विश्वविद्यालय शिक्षा से वंचित हैं वे इन योजनाओं का लाभ उठाने में अभी काफी पिछड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि वर्तमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा ऐसे विद्यार्थियों को इस रोजगार परक लाभकारी योजनाओं की जानकारी दें और इसमें अपनी भूमिका निभाएं। अपने नियमित पाठ्य सामग्री को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के साथ ही विश्वविद्यालय विचार करें कि केंद्र सरकार की युगांतकारी जनोपयोगी रोजगार परक योजनाओं के लाभार्थियों के लिए इन्हें दूरस्थ विद्यार्थियों तक कैसे भेजा जाए इस पर विचार करें, कोई योजना बनाए। मेरा सुझाव है कि एक पाठ्य सामग्रियों के पृष्ठ भाग पर अथवा अवशेष स्थान पर स्मार्ट ऑफ इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा आयोजन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं का साथ अंकित कर दिया जाए। पाठ्यक्रम में इन जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी को सम्मिलित करने पर विश्वविद्यालय विचार कर सकता है। यह केवल डिग्री बांटने के दायरे से बाहर जाकर विद्यार्थियों को रोजगार परक जानकारी देने में भी कामयाब होगा। इस अवसर पर किस प्रकार बड़ा विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों की बात अपने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट का एक ऐसा छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं सफल होगा। मैं समझता हूँ यहाँ के जो कुलपति भी हैं अपने और सामने को साथ देकर इस पर विचार करें। और मैं सोच रहा हूँ इस योजना के बारे में एक पत्र में भारत सरकार को भी लिखूं कि जो वो जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं इसको लागू किया जाए। तो मुझे खुशी होगी। इसकी सबसे पहले भूमिका कोटा विश्वविद्यालय निभाए। कोटा विश्वविद्यालय इस योजना का बदलाव बने। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाइयाँ देते हुए की बात को मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या आपकी अनुमति है कि दीक्षांत समारोह विसर्जित किया जाए? अनुमति है। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि वो माननीय राज्यपाल और वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलाधिपति को शॉल और स्मृति चिन्ह का सम्मान करें। प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी जी को शॉल बनाकर और स्मृति चिन्ह कर उनका स्वागत कर उनका सम्मान करें। मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि राज्यपाल की विशेष अधिकारी श्री अजय शंकर पांडे जी को शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह कर उनका सम्मान करें।
और आप सभी से मैं राष्ट्रगान के लिए निवेदन करती हूँ। गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हमारा आपसे निवेदन है कि शोभा यात्रा जब तक मंच से बाहर नहीं निकल जाए, आप सभी अपने स्थान पर खड़े रहें।